Hello everyone, so let us continue with the topic Indianization of Civil Services. Okay, so this is class 9 SEBA history textbook and we are doing chapter 1 The Advent of Europeans in India. Okay, so हम लोग next part देखते हैं. The Indian National Congress, since its inception, had been demanding to hold the civil service examinations simultaneously both in England and in India. ठीक है, तो हम लोग ने पहले पढ़ा कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो था वो इंग्लैंड में कंडक्ट कराया जा रहा था. ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जब से वो बनी थी, ओके 1882 में उसका इंसेप्शन हुआ था, तो तब से ही वो डिमांड कर रही थी कि जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन है वो साइमल्टेनियसली, मतलब एक एक टाइम पे दो वक्त, ठीक है, एक एक वक्त पर दो जगह करवा देना चाहिए, इंग्लैंड और दूसरा इंडिया में, ताकि इंडियंस लोग भी बढ़ चढ़ कर उसमें पार्ट ले पाए. तो वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन फॉर्म द पब्लिक सर्विस कमीशन टू एग्जामिन द होल इशू इन 1886. ठीक है, तो एक कमीशन बनाया गया इस इशू को देखने के लिए. ही क्रिएटेड अ कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द देन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द पंजाब सर चार्ल्स एचिसन. तो उसके चेयरमैन कौन थे? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब के थे, ओके, सर चार्ल्स एचिसन. और इस कमीशन को बोला गया एचिसन कमीशन. ठीक है, एंड ही दिस कमीशन अप्रूव्ड द स्प्लिट ऑफ द सिविल सर्विस डिपार्टमेंट इनटू 3 डिविजन्स. तो आप लोग एक बात नोट कर लो कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पे उनका काम करने का तरीका एकदम अलग था. तो वो लोग कुछ भी इशू होता था, और वो अभी इंडिया ने भी अडॉप्ट किया हुआ है. ओके, पहले भी होता था, आई मीन बिफोर, कुछ सलाह लेने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जाती थी. तो ये कमेटी क्या है, वो रिसर्च करती है, ओके, सजेशंस लेती है. 5 या 10 मेंबर होते हैं उनमें. तो दे रिसर्च, दे थिंक, ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, फिर दे अराइव एट द कंक्लूजन, एंड इट कैन टेक 1 ईयर, ओके, इवन 6 मंथ्स, ज़्यादा भी लग सकता है. तो इस तरीके से ये भी अलग अलग हम लोग देखेंगे. ब्रिटिश टाइम पे अलग अलग कमीशंस, बहुत सारे कमीशंस हम लोग को मिलेंगे अलग अलग मुद्दों के ऊपर. तो इसमें से एक सिविल सर्विसेज के लिए कमीशन बनाया गया था, और इनके चेयरमैन कौन थे? एचिसन. ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब चार्ल्स एचिसन, और इस कमीशन को बोला गया एचिसन कमीशन. और इन्होंने सजेस्ट किया कि जो सिविल सर्विस डिपार्टमेंट है इनको 3 भागों में बांटा जाए. फर्स्ट होगा इम्पीरियल इंडियन सिविल सर्विस. ठीक है, इम्पीरियल से आप समझ लीजिए कॉलोनियल या फिर क्राउन, ओके, रिलेटेड टू दैट, या फिर किंग एंड क्वीन. एंड नेक्स्ट होगा प्रोविंशियल सिविल सर्विस, मोस्टली लाइक स्टेट सिविल सर्विस. ठीक है, प्रोविंसेस. एंड सबऑर्डिनेट सिविल सर्विस. ठीक है, तो इट सजेस्टेड, ये कमीशन ने सजेस्ट किया कि रिक्रूटिंग द इंग्लिश मैन, ओके, लिसन वेरी केयरफुली, ओनली इंग्लिश मैन फॉर द फर्स्ट वन, दिस वन. ये तो हाईएस्ट था, हाईएस्ट मतलब कैलिबर या फिर पोस्ट का था. तो इसके लिए तो इंग्लिश मैन को रिजर्व कर दिया, और इससे जो नीचे का ब्रांच था प्रोविंशियल सिविल सर्विस एंड सबऑर्डिनेट सिविल सर्विस, उसके लिए इंडियंस मतलब रिक्रूट करे जाएंगे, ऐसा बोला गया. The English government did not accept the recommendations of the Achition Commission absolutely. तो एक और बात होती है, ये जो कमीशन बिठाई जाती है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लोग जो भी सजेशंस दे उनको गवर्नमेंट पूरी तरीके से मान लेती है. ठीक है, तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि एचिशन कमीशन ने जो जो रिकमेंडेशंस दिए थे ये सब इंग्लिश गवर्नमेंट ने पूरा एक्सेप्ट नहीं किया है. ठीक है, although the British Parliament on 2nd June 1893 adopted a resolution to hold civil service examinations simultaneously both in England and India, but did not execute it on the pretext of unfriendly environment and atmosphere. तो उन्होंने रिजोल्यूशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है इंग्लैंड में जो बैठती थी, उन्होंने रिजोल्यूशन ये पास किया कि 2 जून 1893 को कि इंग्लैंड और इंडिया में साइमल्टेनियसली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, लेकिन उसको एनफोर्स या फिर एग्जीक्यूट नहीं किया गया, ये बोलकर कि इंडिया में जो है एटमॉस्फेयर सही नहीं है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का. ठीक है, in 1922 the British government formed Royal Commission on Public Service under the chairmanship of Lord Islington.
ठीक है। तो एक और रॉयल कमीशन बनाई गई पब्लिक सर्विस में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसके चेयरमैन थे लॉर्ड आइसलिंगटन, बट दिस कमीशन टू कुड नॉट टेक एनी इफेक्टिव स्टेप्स इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो ये कमीशन भी ऑलमोस्ट इट वाज लाइक अ फेलियर, कुछ निकल के नहीं आया उसमें से फ्रूटफुल। तो अभी आते हैं मॉन्टैग चैम्सफोर्ड रिपोर्ट। ये बहुत ही एक्चुअली इट्स अ वेरी फेमस रिपोर्ट एंड बहुत फेमस है। ओके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मॉन्टैग वॉज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, उनका नाम था, ये दो पर्सन के नाम है। ओके, मॉन्टैग सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड चैम्सफोर्ड वॉज वाइस रॉय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई विल चेक अगेन एंड टेल यू। ओके, बट it is this that it is confirmed that these two were the names of the people. Okay, तो उन्होंने रिपोर्ट जॉइंटली रिपोर्ट निकाली और उन्होंने डिक्लेयर किया पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू होल्ड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंग्लैंड एंड इंडिया साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो दिस रिपोर्ट ऑल्सो मैंशन दैट 1/3 ऑफ द टोटल पोस्ट इन इंडिया वेर टू बी फिल्ड अप बाय द नेटिव पीपल। तो इन्होंने बोला कि 1/3 जो पोस्ट होगा सिविल सर्विसेज का वो नेटिव इंडियन पीपल आएंगे उसमें। ठीक है, उनके लिए काइंड ऑफ रिजर्वेशन कर दिया गया। इवन इट इन्फॉर्म दैट इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट द नंबर ऑफ नेटिव पीपल वुड बी इंक्रीज्ड बाय 1.5% एवरी ईयर। तो रिजर्वेशन भी नहीं है, इट्स वॉज नॉट ओपन, खाली 1/3 जो पोस्ट थे वो इंडियंस लोगों के लिए ओपन था और बोला गया कि एवरी ईयर 1.5% से वो पोस्ट जो है वो इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है नेटिव पीपल का वो इंक्रीज़ करता जाएगा। It should be mentioned here that in Government of India Act 1919, it was directed to implement the schemes considered in the Montag-Chelmsford report regarding civil service. तो रिपोर्ट ने तो ये सब बात बोली थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आया था ना, वो मोस्टली इस रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉर्म की ली कमीशन 1923 में और इम्प्लीमेंट करना चाहते थे वो लोग जो मॉन्टैग चैम्सफोर्ड रिपोर्ट का रिकमेंडेशंस को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की रिपोर्ट एक्ट को भी। ठीक है, द ली कमीशन प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ सिविल सर्विस कमीशन इन इंडिया इमीडिएटली and to raise the number of Indians in the posts of civil service by 50% within 15 years। तो उन्होंने मतलब हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो लोग स्टिल दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल कि इंडियंस लोगों के लिए पूरा खोल देना चाहिए एग्ज़ाम। इट वाज नॉट एन ओपन कंपटीशन, दे वर जस्ट अलाउिंग स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंडियंस एंड दैट टू इन द लोअर पोस्ट, लोअर सिविल सर्विसेज का पोस्ट में टू टेक अप द एग्जामिनेशन और इंडियंस को रिक्रूट करेंगे। और इसका रीजंस मैं पहले ही लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 passed in the British Parliament declared the formation of federal state in India। ठीक है, 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास की और उसमें डिक्लेयर किया कि इंडिया में फेडरल स्टेट बनाया जाएगा। ठीक है, फेडरल स्टेट आई होप यू नो दैट। ओके, मतलब जो स्टेट्स के पास है, प्रोविंसेस के पास बहुत सारा पावर्स होगा अवे फ्रॉम द सेंटर। In order to give more power to the Indians, it made provision to form elected governments in the provinces। ठीक है, तो प्रोविंसेस में फेडरल स्टेट बनाने के लिए ये एक स्टेप था कि इंडियंस को भी पावर देंगे और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाएंगे। मतलब इलेक्शंस होल्ड करके जो गवर्नमेंट है वो आएगी, जैसे अभी होता है। ठीक है, despite the fact that it proposed the formation of Federal Civil Services Commission and Provincial Civil Service Commission, the educated Indians did not feel ardor towards this new structure of civil service. The National Congress too raised the objection of not recruiting the Indians dispassionately in the civil services। तो ये सब क्रिएट किया गया, लेकिन इंडियंस जो है दे वर नॉट वेरी एंथुसियास्टिक और इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप दिस एग्ज़ाम बिकॉज dispassionately मतलब they were of the opinion, Indians were feeling that the Britishers are doing all this half-heartedly, बस दिखावा के लिए कर रहे हैं and they are not actually very much unbiased towards the Indians। मतलब इस एग्ज़ाम में biasness दिख रही है towards the English एग्ज़ाम टेकर्स।
ओके मतलब प्रिफर तो इंग्लिश लोगों को ही किया जा रहा है इस एग्ज़ाम में। तो इंडियंस वेयर नॉट फीलिंग उनका सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर डिग्निटी हार्म हो रहा था इस चीज़ से, एंड दे वर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस एग्ज़ाम। ओके, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हम लोग देखते हैं इंडिया हैड अबॉलिश्ड द ओल्ड सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट टू द सिविल सर्विसेज आफ्टर हर इंडिपेंडेंस। अ सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस टू होल्ड ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन ऑल इंडिया लेवल। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपीएससी की एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम करवाती है ऑल इंडिया लेवल पर, और स्टेट लेवल पे सपोज़ हमारा एपीएससी जो होता है असम पब्लिक सर्विस कमीशन, वो स्टेट लेवल पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है। तो अलग अलग स्टेट में जैसे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीपीएससी है, मतलब उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, अलग अलग स्टेट में अपना है, वो थोड़ा सबॉर्डिनेट पोजीशन है। और यूपीएससी जो कराता है वो थोड़ा हाई पोस्ट का, मतलब ऑल इंडिया लेवल का है पोस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दिस एग्जामिनेशन इज़ ओपन फॉर ऑल। यूपीएससी वाला जो एग्ज़ाम है दैट इज़ ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन एंड इट इज़ एन ओपन कंपटीशन। किसी को भी कुछ भी प्रेफरेंस नहीं है, चाहे वो वुमेन हो, चाहे कोई कोई कहीं प्लेस से आया हो, कुछ भी प्रेफरेंस नहीं है। ओके, सो तो जब इंडिपेंडेंस आया तो इंडिया ने ये सारे ओल्ड सिस्टम जो है सब ख़त्म कर दिए। ओके।